राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
जय हो। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य भक्ति अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें, अर्थात धारणा बनाएं, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा भ्रम नष्ट हो जाए, हमें अखंड स्मृति प्राप्त हो जाए, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हमारी रति हो जाए, हमारा अहम गलित होकर प्रियालाल के चरणों के दासत्व में समर्पित हो जाए। यदि हम भगवद वाणी का मनन न करके विषयों का मनन करेंगे, दो ही हैं, या प्रभु की माया। माया जो न कभी थी न है न रहेगी, पर भास रही है। कैसी है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय माया स्वरूपम। ये माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनिर्वचनीय है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा जो कुछ भी चिंतन हो सब माया ही है। यदि हम अपना चिंतन नहीं संभाल पाए और विषयों में पूर्वाभ्यासवश, कुसंगवश, कामनावश हमारा मन चित्त बुद्धि अहम ये लगा रहा, तो हमें मनुष्य जीवन का जो लाभ है, भगवत प्राप्ति, मोक्ष पद, परम प्रेम, प्रियालाल की सेवा, जो भी चाहे, ये उसे प्राप्त नहीं हो सकता यदि अंतःकरण विषयों का चिंतन करता है। प्रभु कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आद्यवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुधा का अर्थ है विवेकवान। विवेक जो सत असत का ज्ञान रखता है। जो विवेकी जन होते हैं उनको ये अनुभव में सत्य बात आ जाती है कि जितने भी त्रिभुवन में माया रचित सुखाभास है, विषयों का, व्यक्तियों का, स्थान का, ये सब मायाकृत है।
भगवान जिन्होंने रचा है वो कह रहे हैं दुख योनयः, दुख ही इससे प्रकट होगा। केवल सुख आभास रहा है नहीं, दुख ही इसमें अनुभव में आएगा। आद्यवंतः, ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, केवल बीच में भास रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि इन स्पर्श जनित 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले जो भोग हैं, केवल शास्त्र सम्मत जीवन निर्वाह के लिए इनका प्रयोग किया जाए, स्वाद विशेष के लिए नहीं, आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, आसक्ति मिटाने के लिए। यदि हम जीवन निर्वाह के लिए, कर्तव्य पालन के लिए, उपासना के लिए, उपास्य देव के प्रसादी से अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भोग वृत्ति से, सुख भावना से, विषय व्यक्ति स्थान का सेवन करेंगे तो भगवत विमुक्ता बढ़ेगी, देहाभिमान पुष्ट होगा और हमारे बार बार इस संस्कृति चक्र में जबरदस्ती आना पड़ेगा और दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो विवेकी जन हैं वो इन भोगों में नहीं रमते। कहां रमते हैं? प्रभु ने बताया है, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो मेरे में रमण करते हैं। भक्त का विश्राम स्थल आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम है। उन्हीं की चर्चा करके, उन्हीं के चिंतन में कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तृप्ति का अनुभव करता है। ये तृप्ति ब्रह्मा तक के पद से उपरति प्रदान कर देती है और भजन की भूख बढ़ती जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि बस अब हो गया भजन, ये विषयों के लिए तृप्ति, बस अब कछुनाथ न चाहिए मेरे। हृदय में हमारे आराध्य देव के सिवा और कोई सुखाभास नहीं रहना चाहिए। जो विवेकी जन हैं वो विवेक के द्वारा अपनी वासना को, कामना को, ममता को, अहमता को मिटा करके एकमात्र होए अनन्य एक व्रत गाए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, इन्हीं के नाम में अपने चित्त को, इनके रूप में, इनकी लीला में अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस वर्षत, जय हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। वो प्रेम रस में झूमता हुआ उपासक नाम रूप लीला धाम के चिंतन में मगन रहता है। वो विषयों का भोग नहीं करता, प्रसाद के द्वारा जीवन निर्वाह मात्र के लिए उसे स्वीकार करता है। जो भोगों में सुख भाव रखता है उसका परिणाम नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के संताप, पाप, नरक, भयानक रोग, ये हैं संसार में सुख भोगने का परिणाम। देख लीजिए, कल चर्चा हुई थी इसी श्लोक की। जो संसार में सुख भोगना चाहता है उसका परिणाम है नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की जलन और पाप, नरक, भयानक रोग। ये संसार में सुख भोगने का परिणाम है। संयोग जन्य सुख की जितनी इच्छा है उतना ही आसुरी भाव पुष्ट होता है, कुमति बढ़ती है।
कुमति और आसुरी भाव के द्वारा ऐसे ही आचरण होते हैं जिनसे दुख, संताप, नरक, पाप, भय, रोग आदि की ही प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इन सब से ऊपर उठ जाए, प्रभु के प्रेम में मतवाला हो जाए, या आत्मस्वरूप में स्थित होकर मुक्त हो जाए, जैसी जिसकी धारणा, पर वो इस संसार के द्वंद्वों से छूट जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम इन द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं और किसी शरीर से नहीं। जो दुख का भोग करता है, एक होता है दुख का भोग, आई हुई परिस्थिति में उसी में डूब गया, कैसा कैसा जीवन है। इतना विवेक नहीं है कि मेरा स्वरूप सुखमय है, शरीर दुखमय, संसार दुखमय है, यहां सब नाशवान, सब परिवर्तनशील। फिर तुम शाश्वत मान करके कैसे हर्षित हो रहे थे? कोई भी दुख आया उसमें डूब गए, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, मानो मर गए, क्लेश, अशांति। अरे तुम कैसे हो? अविनाशी हो, सच्चित प्रभु के अंश हो, तुम्हें कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, पर तुम भ्रम से अपने प्रभु को भूल गए तो क्या हुआ? दुख के भोगी बन गए। जब से सुधी है तब से आज तक देखो कौन सा सुख तुम्हारा साथ पकड़े हुए, कौन सा सुख तुम्हें घेरे हुए, देख लो। जब से शुद्ध हुई तब से आज तक केवल परिवर्तन ही परिवर्तन, जिधर देखो उधर परिवर्तन। स्वार्थ हमें अंधा किए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, केवल परिवर्तन। अगर टिका हुआ है तो मैं वही हूं जो परिवर्तन को देख रहा हूं। ये शरीर बालक था, जवान हुआ, बूढ़ी अवस्था की तरफ जा रहा है, स्वस्थ था, अस्वस्थता की तरफ जा रहा है, पर मैं इसे देख रहा हूं। मैं ज्यों का त्यों हूं, पर ये परिवर्तन है इसका। जितने मिले सबका परिवर्तन है, जो मिला सबका परिवर्तन है। अगर एक है वही केवल अपरिवर्तन है, नित्य है, सच्चिदानंदमय है, प्रभु अपनी आत्मा, अपने स्वरूप। फिर काहे को भ्रमित हो रहे हो? इतना जोर का भ्रम बैठ गया है कि मैं शरीर हूं। रोज समझाने पर, समझने की चेष्टा करने पर भी वर्ताव में हम शरीर भाव से ही बरतते हैं। 24 घंटे में 1 मिनट भी स्वरूप भाव में नहीं रहते। देख लीजिए, 24 घंटे में 1 मिनट भी स्वरूप भाव से आप नहीं रहते। मैं श्री जी की सखी हूं, उस भाव से युक्त होकर देह का विस्मरण करते हुए और उनमें रमण करना, प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में मगन होना नहीं है। तो हम कहां हैं फिर? देह भाव में। देह भाव में कभी तत्सुख भाव आ ही नहीं सकता, और स्वरूप में कभी स्वसुख भाव नहीं रहता। समझ लीजिए, देह भाव जब तक रहेगा तत्सुख भाव आ ही नहीं सकता। हमारी स्मृति में, हमारे संबंध में जब तक देह भाव रहेगा तत्सुख भाव की सिद्धि नहीं होगी। देख लीजिए, स्वरूप में स्वसुख वांछा नहीं है ही नहीं। उसमें जो हमारा स्वरूप है उसमें स्वसुख वांछा नहीं है। देह में तत्सुख भाव नहीं है। पकड़े हुए देह को है, चलना चाहते हैं तत्सुख भाव में। कैसी विनोद की बात है। इसीलिए प्रिया प्रीतम की लीला गायन और श्रवण के बल से हम इस देह भाव का विस्मरण करें। थे थे बचन मिथुन मुख निशरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। इस देह दशा को भूलने के लिए हित सजनी जो आदेश करती, तुम्हें और कोई कठोर साधना नहीं करनी, बस लीला गायन करते रहो, लीला श्रवण करते रहो। देखना, ये लीला ही आपको भावातीत स्थिति में पहुंचा देगी।
देह भाव से बहुत ऊंची भावना जहां हमारी पहुंच नहीं है, ये लीला पहुंचा देगी। विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए, एक क्षण भी खाली मत रहिए। बहुत कीमती समय मिला है। अभी आपको महत्व नहीं समझ में आया। राधा अमोघ, अनंत काल में भी इसे कोई मिटा नहीं सकता। वो धरोहर परम धन कोई नहीं मिटा सकता, और इसी से खरीदा जा सकता है प्रभु को। प्रभु को इससे खरीदा जा सकता है। ये वो परम धन है, लालजू बिक जाते हैं। राधा कैसी महामहिमामयी श्री लाडली जी ने हमको उपासना दी है, महामहिमामयी। चूको मत। जितना तुम सुख की आकांक्षा करके वर्ताव करोगे जगत में, उतना ही दुख समेटते चले जाओगे। अभी समझ में नहीं आ रहा। सुख की आकांक्षा मत करो, प्रभु की प्राप्ति की आकांक्षा करो। इस लोक में और परलोक में सुख तुम्हें घेर लेगा। राह से समझो। प्रभु से विमुख होकर सुख की आकांक्षा करोगे, दुख में डूब जाओगे। प्रभु को स्वीकार करके उनके प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए चेष्टा करोगे, सुख घेर लेगा तुम्हें। एक क्षण के लिए भी सुख नहीं छोड़ेगा। कहीं भी चले जाओगे, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमय हो जाएंगी। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम, बहुत महिमामयी श्लोक प्रभु वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने के पहले काम क्रोधादि वेगों को शांत भाव से सह जाता है, वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही परम पद का अधिकारी है, और सच्चा सुखी वही है। बात समझ लो। शरीर छूटने के पहले सब छूट जाना चाहिए। एक दिन तो शरीर छूटेगा ही, और इनका वार अंतःकरण पे है, तुम्हारे पे नहीं है। तभी तुम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल नहीं है। आपको छू नहीं सकता काम। आप ऐसी धातु से बने हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर श्राप वरदान मंत्र तंत्र किसी का भी आप पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो हमारा स्वरूप है, आग्नेयास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, इनकी भी ताकत नहीं है कि स्पर्श कर सके जो हमारा स्वरूप है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बोलो, ऐसे हम कहां भूल गए हैं, कितने गिर गए हैं, हम अपनी स्थिति से कितने गिर गए हैं। उठो। ये उठने के लिए मनुष्य शरीर मिला। जिस धरा पे तुम कामना वासना अहमता ममता में गिरे हुए हो, उठो इससे। नहीं और किसी योनि में उठने का चांस नहीं है। वहां तो केवल भोग ही भोगने प्रारब्ध के। यहां प्रारब्ध भोग भोगते हुए भी नवीन ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हो कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आप परम पद को प्राप्त हो जाओगे। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। प्राणी मात्र के अंदर भगवान ने एक सामर्थ्य दी है। जितना चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष। देखो, जो लोग ऐसा कहते हो कि ये अधिकार अमुक शरीर को नहीं है, ये अधिकार अमुक शरीर को नहीं, प्रापंचिक बातों में हो सकता है। भगवत प्राप्ति में किसी के लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं कि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई
सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। ये पोशाक है, पोशाक, पुरुष की पोशाक, स्त्री की पोशाक, अमुक पोशाक। अंश वही चिदानंदमय है, न वो स्त्री है न पुरुष है। अगर आप परमार्थ के पथ पर चलकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो सबको भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए खुला द्वार दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सबके लिए। ये केवल प्रापंचिक बात के अंतर्गत हो सकती है। प्रापंचिक, ये प्रपंच माया के द्वारा जो रचा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब मान सकते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको है, सबको। सब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें न प्रारब्ध बाधा देगा, न काल बाधा देगा, न ईश्वर बाधा देगा। ये मिला ही मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से भगवत प्राप्ति के लिए है। सबके अंदर एक महान शक्ति भगवान ने दी है, विवेक। विवेक जागृत करना है केवल इसे। ये सत्संग के द्वारा ही जागृत होता है, और कोई अनुष्ठान से नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे, भगवान कृपा करके जब सत्संग देते हैं तो सत्संग से ही विवेक जागृत होता है, और कोई साधन नहीं। ये कोई आगंतुक शक्ति नहीं है विवेक, ये आपके अंदर है। जैसे कोई सोया हुआ पुरुष उसे जगा दे, ऐसे ही विवेक सोया हुआ है, उसको जगाना है। ये जो रोज सत्संग सुनते हो, ये मानो विवेक को जगाना। जितना विवेक जागृत होता जाता है उतना असत चिंतन, असत वृत्ति, असत क्रियाएं छूटती चली जाती हैं। ये विवेक पशु पक्षियों के हृदय में सुप्त रहता है, वो जगा नहीं सकते, विवेक नहीं है। विवेक केवल मनुष्य शरीर में जगाया जा सकता है सब जगह। जब प्रभु सब जगह है तो विवेक भी सब जगह है। और जब विवेक जगता है तो आराध्य देवमय होता है वो। श्री हरिवंश विवेक परम। जो विवेक है वो क्या होता है? हरिवंश स्वरूप होता है, वो प्रिया प्रीतममय होता है। ये एक विवेक ही। बुद्धिमान तो बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, विवेकवान नहीं। बिन विवेक और वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो। जो असली वैराग्य है वो विवेक से ही प्रकट होता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का शुद्ध स्वरूप विवेक से उदय होता है। विवेक का प्रादुर्भाव यद्यपि वो सुप्त रूप से है, पर बुद्धि में उसका जो प्राकट्य होता है वो सत्संग से होता है। और सत्संग तब मिलता है जब प्रभु जिस पर अतिशय कृपालु होते हैं। केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार जीवन निर्वाह मात्र करने के लिए बुद्धि भगवान सबको दी है, वो विवेक जागृत नहीं कर सकते। विवेक देवताओं में भी नहीं है, इसलिए देव दुर्लभ योनि कही गई मनुष्य शरीर। देवता भी विवेक का प्रयोग करके भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। देवताओं को भी सत्संग नहीं है, अतः वो केवल भोगों की भोगने में प्रवीणता ही प्राप्त किए हुए हैं। देवलोक, मनुष्य योनि भोग भोगने के लिए नहीं मिली है, भोगों का संग्रह करने के लिए नहीं मिली है। जो भोग भोगते रहते हैं और भोगों का संग्रह करते रहते हैं, उनका विवेक चद्दर तान के आराम से सुप्त रहता है, विवेक जागृत नहीं होता। जो भोगों से, भोग संग्रह से हटे नहीं हैं, हटना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत कृपा से, किसी संस्कार से, पुण्य बल से ऐसी बात आ गई, उनको जब सत्संग मिलता है तब उनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक संपूर्ण भोगों से वैराग्य दिला देता है। और वैरागी हृदय में जहां रसिकों का संग हुआ तो अनुराग प्रकाशित हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक अनुराग नहीं। ध्यान रखना, रागी पुरुष अनुरागी नहीं हो सकता। जो भोगों का रागी है वो अनुरागी नहीं हो सकता।
जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग विराजमान होता है। जो जितना अनुरागी है उतने ही घोर वैराग्य अंतर से होगा। कहीं कोई रुचि नहीं। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। किंचन मात्र कोई राग नहीं। सबका विवेक ढका हो रहता है बिना सत्संग के। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि सत्संग नहीं है तो बड़े उत्तम उत्तम साधन करने पर भी अहम पुष्ट होता रहता है। ध्यान रखना, ये अहम गलित होने का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। एकमात्र भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शबनन सही। नहीं तो ये अहंकार जहां प्रकट हुआ, मैं तपस्वी, मैं व्रती, मैं अनुष्ठानी, मैं दिन में 3 परिक्रमा, नंगे पैर, 12 महीना, वो मोटा हो रहा है अहंकार की गांठ। जहां दैन्यता आकर के प्रेम रस, वहां वो और पुष्ट हो रहा है। क्या समझते हो? इतनी बार ऐसा ऐसा ये क्रिया को लेकर के अहम अंदर पुष्ट हो रहा है। सात्विक क्रिया है, सात्विक अहंकार है, पर वो चिदानंद रस का प्राप्त का अधिकारी नहीं है। ये अहम गलित होता है भगवत प्रेमी महात्माओं की संग से। एक ही जगह ये औषधि है। अगर सत्संग ना मिले तो बहुत जीवन भर अच्छे अच्छे साधन करने पर भी ना तत्वबोध होगा, न भगवत प्रेम होगा। साधन होता रहेगा। भगवान जब द्रवित होंगे उसके साधन पर, तब आगे का मार्ग खुलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। प्रभु जब द्रवित हो जाते हैं तब उसको मार्ग दे, चलो साधु संग करो। बड़ा अभाग्य यदि हमें सत्संग न रुचे, साधु संग न रुचे, ये जान लो कि अभाग्य है। सुत दाराधन लक्ष्मी, पापियों के घर होए। हाँ, जहां हमारी रति भोगों में है, ऐश्वर्य में है, मान प्रतिष्ठा में, ये सब अविवेक का लक्षण, विवेक का नहीं। अगर हमारे हृदय में थोड़ा भी कहीं अहंकार है तो प्यारे जू की बात ही समझ में नहीं आएगी। ये अति दैन्य मार्ग है, अति दैन्य। ये दैन्यता बिना प्रेमी जनों की कृपा के नहीं आती। ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। विवेक, दैन्यता, दैवी संपदा, इस भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से स्वाभाविक आने लगती है। जब सत्संग की प्राप्ति हो और विवेक जागृत होने लगे तो बहुत सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करो और अपने विवेक का महत्व दो। ध्यान दीजिए, जैसे भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है, ऐसे माया की कृपा से कुसंग भी फलीभूत होता है। दोनों की कृपा बलवती है, कमजोर नहीं माया की कृपा। माया जब कृपा करती है तो भगवान की छवि को चुरा लिया, मूर्ति को चुरा लिया, बेचते हैं और आसुरी भाव का आहार विहार करते हैं। क्या हुआ? माया की बड़ी कृपा है, उनको कहीं सांस नहीं लेने दे रही विवेक का। घोर अपराध पर अपराध। सावधान। जो आपको कृपा हुई उसको लौटकर एक बार देखो तो जरा। इससे भगवत प्राप्ति के लिए आपका उत्साह बढ़ेगा। आप पीछे जरा मुड़कर देखो आप क्या थे। किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। भगवत मार्ग में कोई बाहरी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप कितने क्लास में हो। जाने मोरी छाती, आपका हृदय आपको प्रमाण देगा कि आपके ऊपर कृपा कितनी है, कैसी है। पीछे मुड़कर देखो आप, और जहां खड़े हो यहां देखो तो यहां से यहां तक आप कहां थे चलने में। वहां जहां खड़े थे कैसे थे, और यहां जहां हो अब क्या है। तो बीच में जो कुछ हुआ उसका महत्व रखो,
श्री जी ने कितनी कृपा की। हम जानते भी नहीं थे कि वृंदावन क्या है, ये सहचरी भाव क्या है, ये कुंज निकुंज की उपासना क्या है, बिल्कुल अनविज्ञ, और दे दिया श्री जी ने। हम उनकी कृपा को नहीं मना पा रहे, उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर रहे, अवहेलना कर रहे हैं कृपा। क्या कृपा? जो प्रतिपल कृपा का वर्णन करता रहता है, आए हुए दुख सुख को सह जाता है और अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहता है, उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। तो महत्व दो इस बात का कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप चाहे जितने कष्ट में हो, जब आप हृदय से स्वीकार करेंगे ना कि हमारे ऊपर कृपा है, तो तुम्हें दिखाई देगा कृपा है। और आप अभी से ना माने, अरे क्या कृपा है, कुछ नहीं, सब नाटक है, नास्तिकता आ जाएगी, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। ये स्वीकृति से बात बनेगी। आपके ऊपर जो कृपा है, आप देखो, अगर श्री जी की कृपा ना होती तो इस समय तुम जगाए नहीं जगते, सोते रहते। श्री जी की कृपा ना होती तो तुम कितना प्रपंच में फंसे होते। विचार करके देखो, जीवन में नहीं निकल सकते थे, तुम कभी नहीं निकल सकते थे। ऐसा दलदल है माया का, बस हरि गुरु निकाले तो निकाले नहीं, यही समर्थ हाथ हैं जो पकड़ के निकाल सकते हैं, दूसरा कोई सामर्थ्यशाली नहीं कि निकाल सके। ऐसे राग की जंजीरों से बंध जाता है कि वो स्वयं नहीं निकलना चाहेगा, नहीं निकलना चाहेगा। एक कुछ समय संग किए, तो कहा कि बस बेटी का ब्याह रह गया है, वो करके आ जाएंगे, आजीवन वृंदावन वास करेंगे। हो गया, बेटी का ब्याह हो गया और लड़के के लड़का भी हो गया। और वो जब बाबा कह के उनकी गोद में बैठता, तोतली बानी बोलता, फिर वो जब बहुत वर्षों बाद मिले तो हम कहा, आपने कहा था कि बेटी, हमारे बिना वो जो लड़के का लड़का है ना, वो किसी से शांत ही नहीं हो, तो हमारी गोद में शांत। अब देखा राग कैसा फंसाया। अब वो बच्चा है, अब कैसे हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, वो बच्चा तैसे दूसरी बच्ची आई, वो तो माया ऐसे थोड़ी कि आपको फुर्सत दे देगी कि जाओ, ऐसे जाल बुनती जाती है कि अंतिम श्वास में भी वो कुछ बताना चाहता है कि बच्चा बर्बाद मत करना है जो हमने कमाई की है। वो अंतिम श्वास में भी उसको उपदेश देना चाहता, खुद नहीं समझ रहा कि मैं ये सब छोड़कर जहां मुझे जाना चाहिए एक बार तो स्मरण कर लें, वहां की याद भी उसे नहीं आती। इसीलिए वो भोग संग्रह में आकर्षित होकर फंसा रहता है जीव। मनुष्य को चाहिए कि वो इस विवेक को महत्व दे, जो सत्संग में सुन रहे हो, और इस विवेक को महत्व देने की पूर्ण स्वतंत्रता है आप में। ना इसमें ईश्वर बाधा पहुंचा सकता है, ना काल, ना कोई भी विकार। इसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। किसमें? भगवत प्राप्ति में। आप खूब रात दिन भजन करें, कोई बाधा आपका इस पर, आप बाधा को स्वीकार करते हैं। किसी बाधा की दम नहीं कि आपको परास्त कर सके। ध्यान रखना, हम बाधा को स्वीकार करते हैं, बाधा का आदर देते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाती है। कहावत में बुजुर्गों से सुना था कि जैसे खंडहर आदि हो और कोई आवाज दे रहा है कोई ऐसी, तो आप ये मत कहना कौन है, सामने आ जाओ। अगर ऐसा कहोगे, अगर भूत होगा तो आ जाएगा सामने। ऐसा मतलब सुना, उसको निमंत्रण मत देना, आवाज मत देना। तो अगर आवाज दिया तो सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा तो तुम्हारी हालत खराब होगी, तो फिर तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। ऐसे ही जितने विकार सब भूत हैं और हम इनको आवाज देते हैं आ जाओ, चिंतन के द्वारा, संकल्प के द्वारा इनको आदर देते हैं। हम बाधा को स्वयं आदर देते हैं और फिर कहते हैं कि प्रारब्ध में नहीं है ना भगवत प्राप्ति, भाग्य में होगा तो फिर आगे भजन हो ही जाएगा। हमारे समय अनुकूल नहीं है ये, इस समय भजन के काल, ईश्वर, मृत्यु, दुख, सुख, वो सब ऐसे। ये दुखद बड़ी स्थिति आई, अब कैसे भजन हो। अरे 4 दिन के लिए तो उत्सव आया, उसमें क्या लड़के का ब्याह, लड़के, ये इन परिस्थितियों को वो सत्य मान करके
प्रभु के भजन से विमुख होता रहता है। भगवत प्राप्ति के लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई शासन नहीं, ना तो प्रारब्ध का, ना ईश्वर का, ना किसी कर्म प्रपंच का। ध्यान रखना, चाहे जितने घोर पापाचरण किए हो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। तुमसे गलती हो गई है, उसको मालिक के सामने क्षमा याचना कर लो, वो एक क्षण में तुम्हें निष्पाप करके महात्मा बना देंगे। सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार है, सबको भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य है, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि चाहे तो। विवेक को स्थायी मित्र मानो, विवेक से ही बचना है। हमारा सच्चा रक्षक विवेक ही है। किसी बाहरी सहयोग को ना ले, किसी भी संकट में बाहरी को सहयोग ना ले। विवेक के द्वारा सोचे, सब खुद संकट में फंसे हुए, मुझे कौन बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो एक वही जो संकट से निकला हुआ है, वो है हरि गुरु, दूसरा नहीं। विकारों को सर्वथा जीते जी समाप्त कर दे, उसका नाम विवेक है। ध्यान दीजिए, जब भोगों में सुख नहीं मिलता, तब वो नए नए सुखों की चाह, कामना, वासना उसे दौड़ाती कि इसमें तो नहीं है, अगर इसमें तो मिल जाएगा। जब उसमें भी नहीं, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तब वो नशा करने लगता है, विविध प्रकार के व्यसन करने लगता है। जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसको सुखानुभूति होने लगती है। हाँ, इसमें सुख है, इसमें सुख, और मतवाला होने लगता है। और जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, तो भोगों से अरुचि और असंतोष होने लगता है। कब तक, क्या है इसमें, क्यों ऐसा, बार बार हृदय जलेगा, तापित होगा, और विवेक उसे निकालेगा। समस्त काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर दे, ये सामर्थ्य विवेक में है। विवेक में श्री हरिवंश विवेक परम कैसे बढ़ता है? सत्संग के द्वारा। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। ये जो सुबुद्धि है, विवेक के लिए कहा गया है। देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। बुद्धि प्रकाश, देव कृपा करि बुद्धि प्रकाश, वर्णो श्री हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। ये बुद्धि में जो प्रकाश है, ये जो सुबुद्धि है, इसे विवेक कहते हैं। तो सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि, जो जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करता है, उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। अर्थात आराध्य देव के नाम से, आराध्य देव की लीला गुण सिद्धांत सुनने से, आराध्य देव के चरणों की शरणागति से ये विवेक जागृत होता है। इस विवेक का महत्व दो, आदर करो। सबको सही उपदेश विवेक देता है। अंदर देखो, जब आप कुछ भी करना चाहेंगे तो विवेक जिनके जागृत हो निर्णय करता है, तुरंत निर्णय करता है। गलत, अब आपके कदम उधर नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि आदेश हो गया विवेक का। गलत विचार की कोई गुंजाइश नहीं। विवेक ने उत्तर दे दिया, मान लो। वो परम गुरु को वो बार बार नहीं कहेगा, ये भी बात ध्यान रखना। एक बार स्फुरित हुआ गलत, दूसरी बार धीरे से आएगा गलत, तीसरी बार सुन भी नहीं पाओगे और गलत मार्ग में चले जाओगे। वो आपको सूचना देता गलत। या जब वो विवेक जागृत होगा, हृदय में शीतलता, ये सही है। बस आपको किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। हृदय शीतल हुआ, विवेक ने हां कह दिया, किसी की बात नहीं माननी, आगे बढ़ो, देखो आप जीत जाओगे। विवेक ने मना कर दिया, अब आगे कदम नहीं बढ़ाना। लेकिन अपने लोग विवेक की एक भी बात नहीं मानते। देख लीजिए अंदर से, अंदर वो सूचना, आप गलत सोच रहे हैं, आपको ऐसे चलना चाहिए, आप उसकी मानते हो। एक मिनट में रौंद करके मन की बात मानकर चल देते हो। नहीं, साधु वही है जो विवेक से चलता है, जो विवेक आज्ञा करता है उसके अनुसार वो चलता है। अभी हम वासना, कामना, इनकी आज्ञा से चलते हैं, विवेक से नहीं। विवेक से चलोगे तो प्रिया प्रीतम का निरंतर सानिध्य अनुभव करा देगा और समस्त विकारों को भस्म कर देगा। लिखा हुआ है, राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर दे, उसका नाम विवेक है। इनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसा अवसर दुर्लभ मिला है तुम्हें, भगवान तुम्हें सावधान कर रहे हैं।
सावधान हो जाओ, शरीर छूटने के पहले ही तुम इन विकारों से मुक्त हो जाओ। और ये विकार सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से नहीं। बात बैठा लो। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इसी शरीर में काम क्रोध सह सकते हो, किसी अन्य योनियों में नहीं सहने की सामर्थ्य है, अन्य योनियों में नहीं। इसी योनि में, इसी मनुष्य शरीर में एक सामर्थ्य है जो काम क्रोध आदि वेगों को सहन कर सकते हैं। जितना सहन करोगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। सहत सहत बाढ़े भगति। मृत्यु का कुछ पता नहीं कब आ जाए। कुछ लोगों की धारणा होती कि अभी तो हम जवान अवस्था को प्राप्त हुए हैं, संसार के भोगों को देख लें फिर भजन करेंगे। तो जरूरी है तुम जवान हो के नहीं मरोगे? बुढ़ापा ही आएगा तभी मरोगे? ऐसा तो नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। और दूसरी बात, जब अभी अभ्यास नहीं हुआ भोगों का तब इतने विचलित हो, और 10 वर्ष का अभ्यास जब तुम्हारा भोगों को हो जाएगा और फिर भजन का अभ्यास शुरू करोगे तो तुम्हारी हालत क्या करेंगे? वो भोगों का अभ्यास 10 वर्ष का भोगों का अभ्यास, फिर यहां तो करोड़ों जन्मों का भोगों का अभ्यास है, करोड़ों जन्मों का। इसकी रचना ही हुई है काम से, इसलिए निष्काम होने के लिए एकमात्र अवसर इसी शरीर में है। हृदय में काम क्रोध का स्फुरण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन उसको संकल्प रूप बना लेना, उसको क्रिया में उतार देना, ये अविवेक का लक्षण है, विवेक का नहीं। विवेक के द्वारा स्फुरित होते ही उससे उदासीन हो जाओ, यही नष्ट कर देना, मतलब ही नहीं रखना। देखो, जब कोई बलवान आदमी हमारा विरोध कर रहा हो तो वहां उत्तम बात यही है कि मौन होके निकल जाओ चुपचाप। वो कंकड़ भी मारे, थप्पड़ भी मारे तो लौट के थप्पड़ मत मारना। वो बलवान है, वो चाह रहा है कि तुम उससे भिड़ो, फिर तुम्हें नष्ट कर देगा। उससे जीतने का उपाय है मौन और नीची दृष्टि करके निकल जाओ वहां से, वो समय टालो। ऐसे ही ये बलवान विकार आया है काम क्रोध, इससे तुम लड़ नहीं सकते। लड़ने चलोगे तो हार जाओगे, पक्का हार जाओगे। इसका नाम है मनमथ। ये सीधे मन को ऐसे व्याकुल कर देता है कि बुद्धि को अधीन करके मन विषयों में पहुंचा ही देगा। व्याकुल करता मनमथ, ये ऐसा मथ देता है कि अब उसके अंदर इतनी बेचैनी होती कि कुछ भी हो बाद में देखेंगे, फांसी मिले, गोली मारी जाए, निंदा हो, गांव से निकाल, कुछ भी बाद में। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, व्याकुलता पैदा कर दिया मन, ऐसे मन को मथ दिया, अब वो नहीं टिक सकता। क्या करें? जैसे बलवान पुरुष के विरोध करने पर दैन्यता से निकल जाओ, भले 2-4 थप्पड़ मार दे, चुपचाप निकल जाओ, उसी में भलाई। ऐसे ही ये काम आया हृदय में तो उदासीन हो जाओ, ना इसका विरोध करो ना इसका आदर करो, ये नष्ट हो जाएगा। इसके नष्ट होने का उपाय, ना इसका विरोध करो ना इसका आदर करो। अगर विरोध करोगे तो जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास है, वो हमें परास्त कर सकता है, भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तो हम तुम क्या चीज हैं? ध्यान रखना, नाम है इसका मनमत, प्रमथन स्वभाव वाला। ऐसे मथित बड़े बड़े की बुद्धि काम नहीं करती। क्या करना है? ये जब स्फुरित होता है उसी समय उदासीन हो जाओ, विरोध नहीं करना, मतलब नहीं रखना। इतनी चतुरता विवेक में होती है और किसी में नहीं होती। विवेक के द्वारा यह अंतःकरण में स्फुरित काम है। काम कैसा है? आद्यवंतः आगमापाइनो, ये नष्ट होने वाला। धैर्य पूर्वक राधा 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 गया, टिक नहीं सकता। आद्यवंता भगवान कह रहे, ना पहले था ना बाद में रहेगा, ये बीच में भास रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा, अनित्य है। आगमा पाइनो, आया है अभी चला जाएगा। चुप शांत। जैसे दरवाजे पे कोई खूब गाली दे के जा रहा, आप खिड़की बंद रखो, दरवाजा बंद रखो, कितनी देर गाली देगा, चला जाएगा, फिर बाद में निकल जाना। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में विकार आया है, क्रोध आया है, काम आया है, शांत हो जाओ, आड़ ले लो, दरवाजे बंद करो। ये आंख कान दरवाजे हैं,
और राधा 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 राधा। श्री जी कृपालु हैं, ऐसी डांट लगा देंगे कि कभी हृदय रूपी ग्रह में प्रवेश ही नहीं करेगा। मान लेना, जिंदगी भर जिस बात से बहुत सावधान रहा जाता है और लाडली जो कृपा कर देती है तो उसी वन में ऐसे घूमते रहो, कोई छूने वाला नहीं। कैसी उनकी अद्भुत महिमा। एक साधन पक्ष को देखा, एक कृपा पक्ष को देखा। साधन पक्ष में जीवन भर डरते रहो उस बात से, और जब कृपा पक्ष आता है तो पीठ में उनका जब कर कमल वरद हस्त होता है, घूमो इस संसार रूपी वन में, कोई छू नहीं सकता तुम्हें, कोई नहीं छू सकता, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जहां लाडली जो मृद मुस्कान से देख ले, फिर उसे कौन देख सकता है, किसी की ताकत ले। हरिराम व्यास जी ने लिखा है, जैसे सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक गर्भ में रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम के शरणागत को कौन देख सकता है। किसकी ताकत है कि उसका बाल बांका भी कर सके, जो श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लिए हुए है। प्रभु कह रहे हैं कि एक ही कार्य है, शरीर छूटने के पहले तुम में सामर्थ्य आ जाए कि तुमने सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करना लड़ना नहीं है, उदासीन है। उदासीन लड़ने से विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी लड़ाई का जो अस्त्र है वो है भगवत चिंतन, और जब तुम उसका चिंतन करोगे तो तुम्हारा अस्त्र तो छूट गया, और बिना अस्त्र के तुम्हें मार के फेंक देगा, गिरा देगा। अब क्या करना है? हमारा अस्त्र है भगवत चिंतन, तो हम शुरू किए राधा 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 राधा। अब वो अंदर आपको पेश करेगा, रूप पेश करेगा, क्रिया पेश करेगा, उसका सुख आपके अंदर ही ये आकर्षण पैदा करे। आपको बिल्कुल नहीं सुनना, विरोध नहीं करना, बस राधा राधा राधा, किसी से कहना नहीं, कोई चेष्टा नहीं करना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। एक बार जब वो आवेश में आता है आप सह गए, दूसरी बार उतना आवेश उसका नहीं होगा, धीरे 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 स्फुरण भी चला जाएगा और प्रियालाल का निरंतर स्फुरण होने लगेगा। जब ये काम क्रोध स्फुरित नहीं होते तब हमारी लाडली जो आती है, ध्यान रखना, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के सिंधु, श्री लाडली जू का फिर स्फुरण होता है हृदय में। तो ये आचार्य, सदगुरुदेव, शास्त्र, वाणी, ये सब श्री जी के योग्य हमारे हृदय को बना रही। हमें सहना होगा, उदासीन भाव से सहना होगा। सहने से ही ये नष्ट होते हैं, ना विरोध करने से और ना आदर करने से। शरीर छूटने के पहले ये हर उपासक को स्थिति कर लेनी चाहिए, कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे। उस वेग को सह लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर से क्रिया करना मानो हार जाना है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और आप बार बार जिस पर गुस्सा आ रहा है, जिस क्रिया पर गुस्सा आ रहा है, जिस बात पर आ रहा है, उसका चिंतन करोगे तो कभी भी आप उस क्रोध के दलदल से नहीं निकल पाओगे। और आप उसी समय, आपका अस्त्र है भगवत चिंतन, उसी समय चिंतन में गाढ़ अवस्था लाओ, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन, तो वो हमारा चिंतन सत्य होने के कारण क्रोध असत है वो दब जाएगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। हमसे गलती क्या होती है, जब हमारे हृदय में विकार आक्रमण करता है तो हम उसमें तन्मय हो जाते हैं और प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। ये हमारी त्रुटि है। ये कामादि विकार हम पर क्यों हावी हो जाते हैं? क्योंकि हमसे गलती हो जाती है। हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अपने प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी कमी हो जाती है। यदि हम उस समय भगवत चिंतन को ना छोड़ें तो कुछ भी हो जाए हम परास्त नहीं हो सकते। वे बात समझ लीजिए, कोई भी हमको हमारी स्थिति से नहीं गिरा सकता यदि स्मरण चलता रहे तो। इन सब आक्रमणों का फल होता है हमारे हृदय में स्मरण रहित हो जाना। जब कोई भी विकार आक्रमण करता है, कोई भी घटना परिस्थिति आती, तो सबसे पहले हमारे स्मरण पर उसका प्रहार होता है। और जहां भगवत स्मरण रहित हुए वहीं अस्त्र शस्त्र काम करता है, ध्यान रखना। बड़े भाव की बात है इसमें। रावण सिया जी के चरणों का हर समय ध्यान करता था।
उसकी बाहरी वृत्ति अलग थी और अंतर वृत्ति अलग थी। आखिरकार भगवत पार्षद है ना, और भगवान ने ये इस नाटक मंच पर द्वेष लीला का उसको रोल दिया है। वो निश्चय किया हुआ है कि प्रभु से मैं वैर भाव से भजन करूंगा, क्योंकि शुद्ध भक्ति से भजन करना मेरे स्वभाव में अब नहीं है, क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि आसुरी भाव को प्राप्त हो। तो आसुरी भाव में भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है? भजन न होई तामस देहा, इस आसुरी भाव में भजन तो होगा नहीं, पर मैं भजन के बिना जी नहीं सकता, तो मैं इनसे वैर का भजन करूंगा, दुश्मनी का। अब उनकी प्रिया हैं श्री जानकी जी, उनकी प्रिय वस्तु को अपने पास रखूंगा तो उनका चिंतन हमारे प्रति जरूर होगा। हम तो उनका चिंतन करेंगे ही, पर वो भी हमारा बिसरी हो ना बिसारी हो। जब सीता जी को उठा रहा है तो जानते हो कैसे उठा रहा है? सीता चरण बंद सुख माना, कि आपके सहारे रघुनाथ जी का दर्शन होगा और वो आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। आंतरिक वृत्ति, बाहर से तो दिखाई दे रहा सीता जी का रुदन, सीता जी को ले जाना, महल में नहीं ले गया, अशोक वाटिका में रखा, सुरक्षा व्यवस्था रखी, और जाकर वचन कहना, बाहरी व्यवहार दिखाना, वो उसका वैर भजन है। लेकिन अंतर भजन इतना जोर का था कि भगवान बार बार उसकी शीश काट रहे थे, भुजाएं काट रहे थे, बाणों की वर्षा कर रहे थे, कुछ नहीं बिगड़ा। ये मरेगा कैसे? मरेगा कैसे? विभीषण जी ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। भगवान ने कहा अमृत के बल से नहीं जीवित है, क्योंकि राम का बाण अमोघ होता है। सबको यही पता है कि विभीषण जी ने रात से बताया कि नाभि में अमृत, भगवान ने नाभि में बाण मारा, वो मर गया। भगवान का बाण अमृत से भी श्रेष्ठ है, अमोघ है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जब वो संकल्प करके मार रहे हैं तो उनके अमोघ बाण में भी सामर्थ्य नहीं कि उसको मार सके। क्यों? क्योंकि वो सिया जी के चिंतन में रत है, उसका आंतरिक चिंतन सिया जी के चरणारविंद में है। महान भक्त, भगवत पार्षद कोई ऐसा वैसा थोड़ी, जय विजय ही तो है ना। सनकादि का इतना ही तो श्राप था कि तुम आसुरी भाव को प्राप्त हो, बस। तो आसुरी भाव से उनका रोल हो रहा है, लेकिन वो महान भक्त भगवत पार्षद है, कोई ऐसा वैसा मलिन भाव नहीं उसके अंदर रोल है। अब वैर भाव में तो दिखाना ही पड़ेगा। वो कहां राम, एक मनुष्य हमारे सामने खड़ा हो सकता है? बैर की भाषा अलग है, लेकिन हृदय का भाव उसका अलग। भगवान ने जब ये बात देखी कि सिया जी के चिंतन में इसीलिए इसके प्राण नहीं जा रहे, उसको विचलित कर दिया। जब जानकी जी का चिंतन गया, बाण हृदय में मारा, हृदय में एक बार भी नहीं मारा था। क्यों? हृदय में जानकी जी के चरणों के चिंतन में तन्मय था, मुख से राम जी को ललकारता था और हृदय से जानकी जी के चरणों का चिंतन था। भुजाएं, शीश सब काटे, एक बाण भी हृदय में नहीं मारा, क्योंकि उनको पता था जानकी जी के कोमल चरणों का चिंतन कर रहा। जे ही चिंतन छूटा, बार बार शीश और भुजा कटने से देखा कि सब विनाश होता चला जा रहा है हमारा परिकर। जे सिया जी का चिंतन छूटा, सीधे हृदय में बाण मारा और वो पधार गया। बस आप ये बात समझ लो, भगवान का बाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके हृदय में चिंतन चल रहा है। एक रुद्र प्रताप का चरित्र था, राजा रुद्र प्रताप का। नारद जी का काम है भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा को प्रकाशित करना। उनसे मिले, वो कहा सुनो, भगवान के दरबार में जा रहे हो, हम भी वहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हैं, वहां सबकी वंदना की जाती है। एक सिंहासन पे विश्वामित्र जी भी बैठे हैं, तुम्हें पता है कौन है? बोले हाँ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तुम क्या जानो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, कुशिक वंश के हैं, कौशिक इसीलिए कहा जाता है। अगर आप ना भी प्रणाम करोगे तो चलेगा ना, क्योंकि तुम भी तो राजवंशी हो और वो भी क्षत्रिय वंशी। नारद जी की सिखावन भला कैसे टल सकती है? सबको प्रणाम क्या नहीं? अच्छा, वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे, प्रणाम नमस्कार से कोई मतलब था नहीं।
पर स्वभाव सबका अपना अपना वर्तता है, ध्यान रखना। सिद्ध होने पर भी अगर वो यहां से शुरुआत की है तो सिद्ध में भी यही चाहिए, आवश्यकता नहीं है, पर स्वभाव। अगर गाली देने का अभ्यास है तो सिद्ध होने के बाद भी वही चलेगा। जैसी रहनी, जैसा तो वो वैसे ही दिखाई देगा। वो स्थिति है, जैसे एक वर्णन आता है, राक्षसी जब ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध हो गई तो वो आहार कोई फल फूल का नहीं करती थी, आहार वही करती थी, और सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति थी उसको। स्वभाव ऐसे बरतता है। तो अब स्वभाव तो प्रसिद्ध है विश्वामित्र जी का। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए, भले उल्टा टंगा अब भी है, अब भी टंगा है। स्वभाव बड़ा ही। अब नारद जी विश्वामित्र जी के पास गए, बोले समझे? क्या? वो सबको प्रणाम किया, वो आपको प्रणाम नहीं किया। वो रुद्र, हाँ देखा तो हमने भी, तो क्या है, भूल गया होगा? नहीं, हमसे बातचीत हुई है। क्या? वो कह रहे थे कोई ब्रह्म ऋषि कहने से थोड़ी हो जाता है ब्रह्म ऋषि। जन्मे तो कुशिक वंश में क्षत्रिय विश्वामित्र जी, अरे प्रमाणित है, वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ज्ञानी ने मुझे प्रमाण दिया ब्रह्म ऋषि का है, और शास्त्र प्रमाणित मैं ब्रह्म ऋषि हूं। ऐसा कैसे कह दिया? सभा चले, भगवान श्री राम उठ के आए, प्रणाम किया, कहा प्रभु उसने अपराध किया है, हम भी मानते हैं, आपको प्रणाम नहीं किया, आप आदेश करो क्या उसे दंड दे दें। बोले संध्या काल होते होते, सूर्यास्त होते होते उसका शीश हमारे चरणों में आ जाना चाहिए। नारद जी भागे, जब सभा में सब बात हो गई तो इशारा कर दिया, तो चल आगे गए। बोले बच नहीं सकता, गर्दन कटेगी। राम जी ने संकल्प लिया है, सूर्यास्त होते होते पहुंच जाएगी तुम्हारी गर्दन। बोले फंसा दिया ना, हम तो साष्टांग प्रणाम करते, आप ही तो मना किए थे। अब बोले अब तुमको बात बताई थी, अब तुम मान लो ना मान लो, तुम्हारी मत की बात है, अब बात तो फंस गई है। बोले अब क्या करें? प्रभु राम जी के बाण से बचने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है? काल भी भयभीत हो जाए। उनका देखो एक उपाय है, अंजनी माता है, हनुमान जी की मां है, वो बड़ी भक्ता है, उनके चरण पकड़ लो, अगर वो तुम्हें जीवन दान दे दे तो भगवान भी नहीं मार सकते। चलो हम पहुंचाते हैं। वो बैठी, जाओ, गए चरणों में, माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सरल हृदया और वैसे ही महान भागवत। क्या क्या भय है तुम्हें? बोलो क्या भय? बोले एक महाबलशाली राजा ने मारने का संकल्प ले लिया है, अगर आप रक्षा कर सकती हो तो केवल आप त्रिभुवन में रक्षा करने वाली आप ही हो। और वह चरण पकड़ लिए। तो उनका मेरे में क्या सामर्थ्य हो सकती है? हाँ मेरा पुत्र है, पवन पुत्र हनुमान, अगर एक बार वो निश्चय कर ले तो उसके निश्चय को कोई नहीं टाल सकता। तो बोले वो निश्चय आप ही करा सकती हो उनको। ठीक, बात तय हो गई कि तुम्हारे को हम जीवन दान देते हैं हनुमान जी के बल पर। जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चाहे जितना बड़ा पृथ्वी का कोई राजा, ये नहीं कहा कि भगवान श्री राम, ये कहा पृथ्वी का कोई कितना भी बलशाली राजा हो, हमारे वीर पुत्र के सामने घुटने टेक देगा, और जब वो रक्षा के लिए खड़ा होगा तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, निश्चिंत रहो। अब हनुमान जी आए, अंजनी जी ने कहा कि मुझे बहुत चिंता है, ऐसा ऐसा विषय है। तो ये तो पूछ लेती कौन राजा है। बोले वो बैठे, उनसे पूछ लो जाके। उससे पूछा कौन राजा है तुम्हें जो मारने को? बोले भगवान श्री राम। हनुमान जी ने कहा ये क्या मतलब कर, आराध्य देव के बाण और हम रोकेंगे? अब माता के वचन देखो, नारद जी की लीला देखो कैसे ऐसे फंसाते चले जा रहे। अब अंजनी मां ने वचन दे दिया कि कोई भी त्रिभुवन में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विचार किया अब क्या हो सकता है, उसके पास गए। बोले देखो एक उपाय हमारे पास है, अगर तुम चूके तो तुम जानो, बस सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अगर श्वास में अंतराय पड़ा तो बाण गला काट जाएगा, और अगर ये चलता रहा गला नहीं काट सकता। अरे जिसका ये हो कि सामने तक मरना है, बचने का एक ही उपाय है, तो बस सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी आसपास उसके घूम रहे, सिया राम सिया राम सिया राम। वो स्वयं नाम जप रहा है, नाम कीर्तन करते हुए हनुमान जी घूम रहे।
भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, बाण गया तो वहां उनके तक नहीं पहुंचा, हनुमान जी की परिक्रमा करके वापस आ गया। भगवान राम जी ने कहा ये तो पहली बार जीवन में हो रहा है कि अमोघ बाण वापस बिना लक्ष्य को भेदे चलाया। लक्ष्मण जी से कहा कि तुरंत देखो कहां है वो राजा प्रतापरुद्र, कौन उसकी सुरक्षा कर रहा है। जब लक्ष्मण जी गए तो देखा वो तो आंख मूंदे सियाराम सियाराम सियाराम, और हनुमान जी को देखा आंखों से अश्रु प्रवाह कर, अरे उनका तो रोम रोम सियाराम में है। हनुमान जी जैसे महाभागवत अश्रु प्रवाह करते हुए करताल ले हुए आस। लक्ष्मण जी भूल गए अब काहे के लिए आए थे, क्योंकि वो भी महाप्रेमी है, वो भी शुरू हो गए सियाराम आसपास। बाण बिना लक्ष्य भेदे आ गए और लक्ष्मण जी खबर भी नहीं लाए। भगवान स्वयं वहां पर, क्योंकि संध्या काल में जब वहां गए ये लीला देखी कि वो नाम निरंतर जप रहे, हनुमान जी परिक्रमा करते हुए नाम, और लक्ष्मण जी प्रेम में नाम में डूबे हुए हैं। तो नारद जी ने परिकर को भेजा कि गुरु विश्वामित्र जी को यहीं बुला लाओ, बुला लाए। उससे कहा कि महाराज के आते ही दौड़कर उनके चरणों में तुम प्रणाम करना। जो ही विश्वामित्र चरण, देखो भगवान अभी संध्या काल पूरा नहीं हुआ और शीश आपके चरणों में है ना। भगवान भी गला नहीं काट सके, भगवान भी क्या है स्मृति। भगवान भी रावण के हृदय में बाण नहीं मारा था क्योंकि उसको सिया जी की स्मृति थी। फिर और कौन बलवान हो सकता है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, यदि हमारे हृदय में भगवद स्मृति चल रही। हम लोग चूक जाते हैं, न नाम का हमारे अंदर उतना महत्व आ पा रहा है और न स्मरण का। जहां ये विकार आए तो इनके प्रति महत्व, भोग सुख या भोग भय दोनों बातें हैं। भोग सुख या इसका भय हमें विस्मृत करा देता है प्रभु का। हमें ना तो भयभीत होना है और ना हमें उसे सुखद मानना है, स्मरण नहीं छोड़ना। ये बलवान हृदय की बात है। अगर स्मरण बना रहा तो हम आपसे कहते हैं विश्वास कर लो, कुछ भी हो जाए आपको भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्या क्रिया है इस पर हम दृष्टि नहीं डाल रहे। आपका स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसका स्मरण मात्र जन्म संसार चक्र से मुक्त कर देता है। तो ये काम क्रोध आदि हम पर हावी तभी होते हैं जब हम इनके संकल्प की रचना कर लेते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। जैसे कोई विकार आता है तो हम चिंतन के द्वारा उसकी पहले भूमिका पूरी रचते हैं। उस समय तुम क्या कर रहे हो? उपासक हो तो उसका चिंतन करके उसका विधान सोच रहे हो, संकल्प बना रहे हो, उसका अपना नाश करने के लिए संकल्प बना रहे हो। समय क्यों दे रहे हो? ध्यान देना है। जहां आप एकांत होंगे और इन विकारों का आपके अंदर आवेश आएगा, उस समय आपको इनका साथ नहीं देना है। इनका साथ देना होता है इनके अनुसार चिंतन करना। चिंतन में यदि संकल्प बन गया तो अब क्रिया हो या ना हो, ध्यान रखना, आपको गिरना ही पड़ेगा। आप अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। संकल्प बन, स्वप्न में क्या होता है? कोई क्रिया थोड़ी होती है। शरीर तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, लेकिन क्रिया का फल दिखाई देता है ना। क्रिया नहीं है, बिना क्रिया के क्रिया का फल दिखाई देता है। हुआ था क्या? संकल्प। स्वप्न में संकल्प बना और स्थूल शरीर पे उसका प्रभाव दिखाई दिया। अगर संकल्प बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। ये बड़ा आंतरिक विषय है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को ही ना बनने दिया जाए, ये चतुरता है। संकल्प कैसे बनता है? भगवत चिंतन छोड़कर उसमें महत्व बुद्धि करके उसको भोगने की लालसा से जो हम एक भूमिका बनाते हैं, चाहे किसी संबंध से या किसी क्रिया से, कैसे भी,
कितनी अज्ञान की वृत्ति है कि हम ऐसे दृश्य देखने लगते हैं जिससे काम संकल्प बने, ऐसी वार्ता करने लगते हैं, ऐसा चिंतन करने लगते हैं, ऐसी क्रिया करने लगते हैं, और हम परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? आपने समय कैसे दे दिया? आपने ये समय कैसे दे दिया? आप इतने खाली कैसे रहे? आप इतने अविवेकी कैसे हो सकते हैं कि आप अपना नाश अपने ही हाथ से करने के लिए तैयार हो गए? यह ध्यान देने का विषय है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को ना मानना, उसका चिंतन ना होने देना। चिंतन श्री जी का काम दुख निकंदनी जड़ से नष्ट हो जाएगा। चिंतन श्रीमद चतुरासी जी का भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। जैसे अग्नि में पानी डालो झप से बुझ गया, ऐसे चतुरासी जी का चिंतन काम को जड़ से नष्ट कर देगा। आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो प्यारी जू के चरणों का नाम। बात फिर दोबारा कह रहे हैं, याद कर लो, चिंतन बना रहा तो कुछ भी हो जाए आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये बात पकड़ लीजिए, चिंतन राधा राधा, ये भगवत प्राप्ति होगी। अब जिम्मेवारी है आराध्य देव की। अगर कोई यहां हम बैठे हैं, आकर हमें कोई पीट के चला जाता है तो हमारे मालिक की जिम्मेवारी, आपकी आज्ञा के बिना आ कैसे गया? आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप सर्वज्ञ, आप जानते थे इतने बजे आएगा, ऐसा करेगा, तो आपकी रुचि है तो आप पिटवा रहे हो। आपकी रुचि नहीं तो कैसे कोई पीट के जा सकता है? ऐसे ही अब ये हृदय श्री जी के लिए है। अब अगर इसमें काम क्रोध आदि के आके अपना आतंक मचा रहे तो महाराज जी जाने, जो लाल लाडली हैं, ये युगल सरकार जाने। अपने को उनका चिंतन नहीं छोड़ना। हम गलती तभी अपनी स्वीकार करते हैं जब हम चिंतन छोड़ देते हैं श्री जी का, तब लगता है कि हमसे चूक हो गई। अगर चिंतन चल रहा है तो आप देखना, आप इतनी ठसक में रहेंगे कि सावधानी हमारी तरफ से पूरी है। आगे की बात आप जानो, आप अपनी तरफ से गलती मत करना, संकल्प मत बनने देना, चिंतन के लिए समय मत देना काम क्रोध आदि को, और कोई क्रिया में सहयोग मत दे देना। आप चिंतन श्री जी का, नाम श्री जी का, फिर आप चमत्कार देख लो। इसी बल से सब संत जन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां ये विकार स्पर्श भी नहीं करते, स्फुरित भी नहीं होते। हमारे साथ ये कभी रह नहीं सकते, हमको कभी ये परास्त नहीं कर सकते। ध्यान देना, हमारे ये स्थायी नहीं है, हम इनको स्थायी बनाते हैं। जहां संकल्प बनाया, चिंतन बना, दिन भर इसी का चिंतन होगा और इसी का चिंतन पूरे जीवन भर होता रहता है। काम, कामना, वासना, बस ये खा लें, ये देख लें, ये सुन। काम का केवल एक इंद्रिय से संबंध नहीं, सब इंद्रियों से पूरा कामात्म स्वरूप हो जाता है। बस यही चिंतन चलता रहता है। कैसे बचोगे? चिंतन से। अनन्यस चिंतयन्तो माम, सही उपाय चिंतन, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। बोले अगर 4 लोग हमारे पास रहें, जैसे एक उपासक ने कहा कि अकेले कमरे में रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, अगर 2-4 के बीच में रहेंगे तो गलत चिंतन, तुम्हारा गलत चिंतन। बाथरूम में कई लोग खड़े रहेंगे आपके साथ, कई लोग रहेंगे। कितनी जगह ऐसा है जहां आप अकेले हो सकते हैं। आप अकेले कभी न रहें, आपको ऐसा गुरुजी ने साथी दिया है। ये जो मंत्र है, जो नाम है, जो प्रियालाल हैं, ये ऐसे साथी कभी हटते थोड़ी है, कहीं भी नहीं हटते। आप इनको देखो तो आप अकेले हो क्या? आप माना सिंहासन विराजमान है, भाव से यहां देखो, यहां तुम्हें गलत बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी। प्रियालाल बैठे ना, अगर तुम्हारे नेत्रों में ये भावना आ गई कि श्यामा श्याम तो देख ही रहे ना, मैं उनका जन हूं ना, उनका कहला करके, तो फिर हम कैसे मांग कर सकते हैं कि 4 लोग हमारे पास रहें तो हम बच सकते हैं? नहीं, गलत धारणा है। श्यामा श्याम को अपना सच्चा साथी मानो, सच्चा प्रीतम मानो, वो हर जगह आपके पास है। आप ये व्यक्ति के सहारे जीवन मत काटिए कि ये व्यक्ति साथ रहेगा तो हम बच जाएंगे।
ये बाहर की बहिर्मुखता है, नहीं बच पाओगे। लिख लो। आपको जब स्वयं नहीं बचने का इरादा है तो व्यक्ति नहीं बचा सकता, रात दिन आपके पास रहे तो भी नहीं बचा सकता। और आपका बचने का पक्का इरादा है तो आसपास विषय भी रहे तो आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने निश्चय किया है। हमारा निश्चय, हमारा संकल्प गलत हो रहा है। सुख बुद्धि से विषय को हम समय दे रहे हैं, क्रिया को समय दे रहे हैं, चिंतन को समय दे रहे हैं, संकल्प बनने दे रहे हैं। मान जाइए, समय आपके पास नहीं होना चाहिए। भरी सराय रहीम लखे आप पथिक फिर जाए। एक काम क्रोध आदि प्रणाम करके चले जाएंगे कि अब रात दिन इतना समर्थ पहरा लगा है, हमारा प्रवेश भी नहीं हो सकता। नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा है और ध्यान तुम्हार कपाट। दरवाजे बंद, हर समय प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, ये दरवाजे बंद हो गए, अब कहां प्रवेश करेगा? भजन महल ते निकसत नाही, महल में बैठे हुए, अब काम क्रोध की प्रवेश की जगह नहीं। इतना समर्थ द्वारपाल मार डंडे भगा देगा। नाम पहारू दिवस निसी, कितने बड़े बड़े संत भगवान के यश चरित्र गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, महान महान पुरुष, लेकिन मूल में क्या होता है? नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए यदि तनिक भी झूठ बोल रहा हूं। रा और माँ, ये दो अक्षर हमारे माई बाप हैं, जो कुछ मिला इसी से मिला। गोस्वामी जी कह रहे। अच्छा, पूर्व जीवन आप देखो चरित्र पढ़ के, कितना आसक्त चित्त, कि एक क्षण के लिए भी छोड़ना उनके लिए असह्य था। और ऐसे महान पुरुष हुए। कोई भी मार्ग की बात ऐसी नहीं जो रामचरितमानस में चाहिए। ज्ञान, वैराग, योग, जो आप चाहो सब उसी में है, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा तत्व को जो प्राप्त हो जाता है वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। किधर का भी मार्ग की बात हो वो सब अनुभव में आ जाती है, क्योंकि प्रभु बैठे हुए हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई भी विकार तुम्हें प्रभु से विलग नहीं कर पाएगा यदि एक बात पकड़ लो, राधा राधा राधा। मंत्र में मन न लगे, वाणी में मन न लगे, सेवा में मन न लगे, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा। ये पराविद्या है, पराविद्या। समस्त विकारों से बचने का समर्थ उपाय। चिंता मत करो, तीसरी बार फिर दोहरा रहा हूं, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। कोई भी तुम्हें प्रभु से विलग नहीं कर पाएगा, ना कोई क्रिया, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई स्थान। आपको पकड़ना है नाम, और एक दिन आप स्वयं तर जाएंगे और दूसरों को तारने की सामर्थ्य से युक्त हो जाएंगे। और अगर चिंतन नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, तो क्रियाओं के द्वारा विकारों को नहीं रोका जा सकता। हम 10 दिन भोजन नहीं पाएंगे, 1 साल भोजन नहीं पाएंगे, दूध पानी फल आदि से चला लेंगे, बोले कम खाएंगे तो विकार कम आएगा। नहीं, ये सब भ्रम है। हमने भी फलाहार रह के देखा है कई वर्ष। ये केवल विवेक के द्वारा रुकते हैं, किसी भूखे रहो तो भी नहीं रुकते। विकार है वो तो आएगा, जैसे एक भूख विकार है, ऐसे काम विकार है। ये एक ही बात से नष्ट होता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे नहीं चाहिए संसार, मुझे प्रभु चाहिए। और ये केवल बात कहने से नहीं होगी, इसका आचरण होना चाहिए। निरंतर भजन, सुमिर सुभजे सु निरंतर। बस भाई, ऐसी स्थिति आएगी कि कोई परास्त नहीं। देखो, ठाकुर हरिदास जी के पास और कोई साधन नहीं था, एकमात्र नाम, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। वैश्या गई, 3 दिन तक बराबर प्रयासरत रही, उसका प्रयास असत था, और नाम का प्रयास ऐसा हुआ कि असत प्रयास को मिटा करके वो नाम जापक बन गई, और आप में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये किसकी सामर्थ्य थी? नाम की। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सब नाम से हुए। मान लीजिए, कोई भी विकार, कैसी भी परिस्थिति पैदा करे, नाम चल रहा है तो तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। बस ये बात समझ लो। झुक सकते हो, गिर सकते हो, फिसल सकते हो, नष्ट नहीं होगे। नाम है, इतना सामर्थ्यशाली है, वो आपको पहुंचा देगा। अब नाम का प्रयोग करके पापाचरण में रत होना
अलग बात हो गई। नाम का निरंतर आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति करना, फिसल भी गए हो तो भी तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। नाम साथ है, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा सब। और फिसलना तभी हो सकता है जब अहंकार होगा। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, नहीं तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बात। इसलिए निरंतर स्मरण परायण रहो, अंतर न पड़ने पावे भजन में। श्री राधा वल्लभ लाल।